तेहरान पर बीती रात मिसाइलों से कई जगहों पर अटैक हुआ, जिसकी वजह से कई इलाकों में आग की लपटें उठती दिखाई दी। आसमान में लाल धुएं का गुबार दिखा। इजरायली सेना ने तेहरान के पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर हवाई हमले किए। एक तेल रिफाइनरी को पास भी धुएं का गुबार दिखाई दिया। ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद हुए हैं। ट्रंप ने कहा था आसमान से क़यामत बरसेगी, ईरान में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। इजरायल की सेना ने पूरे ईरान में करीब 3400 हमले किए जाने का दावा किया। दावे के मुताबिक 150 से ज्यादा ईरानी रक्षा प्रणालियों को खत्म किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने 3 दिनों के अंदर 42 ईरानी नौसेना जहाज़ों को नष्ट कर दिया, साथ ही ईरानी एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया। ट्रंप ने कहा कि हमने उनके कम्युनिकेशन बंद कर दिए हैं और सारा टेलीकम्युनिकेशन चला गया है। इराक के कुर्द क्षेत्र में इरबिल हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया, जहां विस्फोटों के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। लोगों ने धमाके की 3 जोरदार आवाज़ें सुनी। इलाके में विमानों के उड़ने और सायरन की आवाज़ें भी सुनाई दी। कुछ मिसाइल और ड्रोन के इंटरसेप्ट कर लिया गया। बहरीन ने भी 86 मिसाइलों और 148 ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को अगले चरण की लड़ाई के लिए चेतावनी दी। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के आसमान पर अमेरिका और इजरायल का नियंत्रण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को लेकर दावा किया कि उसकी बुरी तरह से हार हुई है और उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। ईरान ने पहले पड़ोसी देशों पर हमले को लेकर माफी मांगी, फिर अपने बयान से पलट गया। राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमला न करने का ऐलान किया, लेकिन उसके कुछ ही मिनटों के बाद ईरानी हथियार दुबई हवाई अड्डों तक जा पहुंचे। ईरानी सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शाहिद 130 ड्रोन से हमला किया। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। हालांकि कुछ देर बाद फ्लाइट्स को दोबारा शुरू कर दिया गया। मरीना टावर पर भी ड्रोन का मलबा गिरने से बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। एक शख्स की मौत हुई है। मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की चिंता खत्म हो गई है, क्योंकि हार्मुज रूट बंद होने के बाद सरकार ने कुल इंपोर्ट का 10% कच्चा तेल नए रूट से मंगाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है और हालात काबू में है। हार्मुज रूट बंद होने के वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में 27% का इजाफा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बंद होने से भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकारी सूत्रों ने फिर से कहा कि भारत के पास पर्याप्त तेल गैस का भंडार है। केंद्र सरकार ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की जगह बाकी सोर्स से खपत को 70% तक बढ़ा दिया है। सरकार ने एक बार फिर से लोगों को भरोसा दिया कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। सूत्रों की माने तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जहाजों की आवाजाही पर मामूली तौर पर शुरू हुई है। दुबई से बीती रात एक फ्लाइट दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। लोग अपनों को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। इन यात्रियों में शामिल एक युवक ने कहा कि मुझे दुबई में असुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन इस मुश्किल वक्त में घर वापस आकर अच्छा लग रहा है।